हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थानी पंचकूटे की सब्जी, जिसे आप बना के फ्रिज में 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये रोटी पराठे दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है ड्राई केर, गूंदा, सागरी और पातरी, सबकी मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है, जिसको मैंने गर्म पानी में 2 घंटे सोक करके रख दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राई केर है, फिर ये सांगरी है, ये पातरी है और ये गूंदा है। 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद मैंने इसको 2 से 3 बार है ना नॉर्मल पानी से अच्छे से मसल के ना वॉश कर लिया, ताकि इसका जो भी गंदगी है ना वो निकल जाए। और अब हम इन सबको ना कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और आपको कुकर में पानी इतना ही डालना है जितने में केर सांगरी आराम से डूब जाए, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितना आपको अभी बर्तन में लग रहा है ना, बस उतना ही डालना है। सो गाइज़, मैंने इसे ना कुकर में डाल दिया है। आपको पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जितना पानी था ना बस उतना ही पानी लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 10 से 15 सूखी लाल मिर्ची, साथ में थोड़ा सा नमक, और कुकर बंद करके हाई फ्लेम पे हम 1 सीटी ले लेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, मैंने इसे खोल लिया, ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से ना अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब टाइम है इसमें मसाले डालने का। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 5 मिनट साइड में रख देंगे, ताकि केर सांगरी सारे मसाले को अच्छे से ना एब्जॉर्व कर ले। सो गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने 5 बड़े चम्मच तेल गरम होने रखे। इस सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हींग डाल देंगे, साथ ही में जीरा, और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जीरा अच्छे से भुन चुका है। मैंने फ्लेम को एक बारी बंद कर दिया है। अब जो केर सांगरी वाला मिक्सचर है ना, उसको एक बारी मिक्स करेंगे और उसको तेल में डाल देंगे। गरम लग सकता है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। और फिर इस मिक्सचर को हम है ना मिक्स करेंगे और फ्लेम को वापस से ऑन कर देंगे। कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। 4 मिनट हमने सब्जी को पकाया। अभी आप देख सकते हैं सब्जी ने तेल छोड़ दिया, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहे तो इस सब्जी को ऐसे ही बस यहाँ पे खटाई डाल के बना सकते हैं, पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। ये थोड़ा सा खट्टा दही है, और दही डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना होता है तब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, वरना दही फट सकता है। तो इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम मैंने वापस से कम कर दी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच। जिस बर्तन में हमने मसाला मिक्सचर बनाया था ना, उसमें थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें खटाई के लिए डालेंगे ड्राई अमचूर पाउडर। अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं ना, तो आप 1.5 से 2 चम्मच है ना अमचूर पाउडर डालिए, मिक्स कीजिए और आपका सब्जी बनके तैयार है। आप चाहे तो दही की जगह छाछ भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर वापस से हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हमारी सब्जी एकदम अच्छे से पक जाए। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। केर सांगरी की भी, केर की भी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं सबका आपको आई बटन पे दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। 5 मिनट हमने सब्जी को पकाया। अभी आप देख सकते हैं सब्जी ने अच्छे से तेल रिलीज़ कर दिया है, सब्जी एकदम अच्छे से बन चुकी है। एक बार इसे मिक्स करेंगे और लास्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी राजस्थानी पंचकूटे की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फ्लेम को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारी पंचकूटे की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।